ये सच है कि हजारों साल पहले डायनासोर इस धरती पर राज करते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके समय की कोई तस्वीर भी होती? हालांकि उस समय कैमरा नहीं था और इंसान भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जब 1880 में कैमरे का आविष्कार हुआ तो पशुओं की डॉक्यूमेंटेशन में एक नया मोड़ आया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उन 7 विलुप्त जीवों की अंतिम तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई। नंबर 7, क्वागा। देखने में ये क्वागा हॉर्स या फिर जेब्रा का हाइब्रिड लगते थे, लेकिन यह आज के दिन के जेब्रा की सब स्पीशीज हुआ करते थे। इनकी बॉडी में एक यूनिक तरह का स्ट्राइक पैटर्न हुआ करता था, जो कि दिखने में जेब्रा से बिल्कुल अलग होता था। यह सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही रीजन्स में रहा करते थे। दोस्तों, इंग्लैंड और नेदरलैंड में 16 से लेकर 17 तक वॉर्स होती आ रही हैं, लेकिन जब 18 में आकर डच और ब्रिटिश की सुलह होती है तो उस दौर में उन्होंने हद से ज्यादा क्वागा का शिकार करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1878 में आकर इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्वागा की लास्ट फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक फीमेल क्वागा की फोटो थी, जिसको नेदरलैंड के एम्स्टर्डम नाम के जू में कैप्चर किया गया था। इस क्वागा के मरने के बाद जू में एक और क्वागा मंगवाने का फैसला किया गया, लेकिन पता चला कि बदकिस्मती से इंसानों की वजह से यह क्वागा इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। यह पिजन आज से 100 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमानों पर उड़ा करते थे। ये पैसेंजर पिजन इस दौर में ग्रुप बनाकर इस तरह उड़ते थे कि पूरा आसमान कवर हो जाया करता था। इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनको घंटों लग जाते थे सर के ऊपर से उड़कर गुजरने में। इसका मतलब यह है कि उस दौर में यह बिलियंस की तादाद में हुआ करते थे। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने सोचा कि इनको लजीज गोश्त बिल्कुल फ्री और लातादार क्वांटिटी में मिल सकता है, तो उन्होंने इन पिजन को अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनाना शुरू कर दिया। जब डेली बेसिस पर इनका शिकार होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होने लगी और फिर देखते ही देखते यह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप एक कैद हुए पैसेंजर पिजन की फोटो भी देख सकते हैं। यह एक मार्था नावी फीमेल पिजन थी, जिसको यूएसए के सिंसिनेटी जू में रखा गया था। जब 1 सितंबर 1914 में मार्था की मौत होती है तो उसके बाद इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 5, कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों, ये पैरट्स की ब्यूटीफुल स्पीसीज में से एक हुआ करते थे, जो कि साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के जंगलों में रहते थे। इनकी खुराक ज्यादातर फ्रूट्स और सीड्स होती थी। ये ज्यादातर कॉकलबर्ड्स नामी प्लांट के सीड्स को शौक से खाते थे। ये सीड्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते थे, इसीलिए इनको खाने के बाद पैराकीट भी जहरीले हो जाया करते थे। लेकिन इनकी एक्सटिंक्शन की वजह कुछ और ही थी। दोस्तों, अर्ली 19 में यूएस के लोग असली जानवरों के खाल या फिर फीडर से बने कपड़ों को बहुत पसंद किया करते थे। उस जमाने में एक खास किस्म की टोपी हुआ करती थी, जिस पर पैराकीट के फेदर्स लगाए जाते थे। इसी वजह से पैराकीट का शिकार बहुत आम हो चुका था। इनके फेदर्स को बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे इनके पर फैशन के लिए इस्तेमाल होने लगे। साथ ही साथ ये फसल में सीड्स की तलाश में आकर सीड्स खाते थे, जिससे किसानों ने भी इनको मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इंसानों के हाथों ये ब्यूटीफुल पैरट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये पिक्चर इस दुनिया के आखिरी कैरोलिना नामी पैराकीट की है, जिसको 1918 में एक असली कैमरा से कैप्चर किया गया था। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पैराकीट को भी उसी पिंजरे में रखा गया जिसमें मार्था नामी लास्ट पैसेंजर पिजन को रखा गया था। नंबर 4, थाइलेसीन। इस जानवर को टस्मेनियन टाइगर या फिर टस्मेनियन वुल्फ भी कहा जाता है, लेकिन इनका टाइगर्स या वुल्फ से दूर तक का भी रिलेशन नहीं है। नाम से ही जाहिर है कि यह टस्मेनियन और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। यह कार्नी मार्सुपियल हुआ करते हैं। ये खुद से छोटे एनिमल्स का शिकार करके खाया करते थे। इसके एक्सटिंक्ट होने के पीछे 2 फैक्टर बताए जाते हैं, जिनमें से एक डिंगो डॉग्स नामी एशियंट डॉग ब्रीड थी। ये डिंगो नामी कुत्ते ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इंसानों ने खुद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इन्हें छोड़ा था। डिंगो की वजह से थाइलेसीन में राख को लेकर कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से यह आज से 3000 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो गए। इनकी एक्सटिंक्शन की दूसरी वजह तस्मानिया की गवर्नमेंट भी थी। ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो जाने के बाद इनकी जो बाकी तादाद तस्मानिया में मौजूद थी, वो खुद से छोटे जानवरों के लिए खतरा बन गई थी। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तस्मानिया की गवर्नमेंट ने इसको मारने का भी हुक्म दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते यह खत्म हो गए। आप जो इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं, यह इस दुनिया की आखिरी फीमेल थाइलेसीन की है, जिसको होबार्ट नामी जू में रखा गया था। लेकिन बदकिस्मती से तस्मानियन गवर्नमेंट के हाथों ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 3,
गोल्डन टोड। सबसे पहले तो आप इनको फ्रॉग्स समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि टॉड्स और फ्रॉग्स अलग अलग एम्फीबियन होते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कोस्टरिका के रेन फॉरेस्ट में रहते थे। इनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ करता था। इनको सबसे पहले 1966 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन 1980 में जब इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो पूरे रेन फॉरेस्ट में सिर्फ 10 से 11 टॉड्स ही मिले। और दोबारा 1979 में जब पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक टॉड ही पूरे रेन फॉरेस्ट से मिला। कई सालों तक पूरे रेन फॉरेस्ट की तलाश जारी रही और फिर 2004 में इनको एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया। इनकी इतनी फास्ट एक्सटिंक्शन की वजह एक एम्फीबियन चाइट्रिड फंगस नामी बीमारी थी। इस बीमारी में टॉड्स की स्किन गलना शुरू हो जाती है और जैसा कि एम्फीबियस अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं, इसीलिए यह इस बीमारी को सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। इस बीमारी से आज के दिन भी कई एम्फीबियन इफेक्ट हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप इस दुनिया के आखिरी 10 टॉड्स की पिक्चर देख सकते हैं, जिसे डॉक्टर जे सैवेज ने कैप्चर किया था। नंबर 2, बूबल हार्टबीस्ट। इस जानवर को आपने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। बूबल हार्टबीस्ट नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। इनकी अपर बॉडी रेडिश ब्राउन और इनकी बैली लाइट कलर की होती थी। साथ ही साथ इनके लंबे कर्वी सिंह भी हुआ करते थे। वैसे ये जानवर हर्बीवोर्स हुआ करते थे। 1830 में जब फ्रांस ने अल्जीरिया में कॉलोनाइजेशन की तो इनका जरूरत से ज्यादा शिकार किया जाने लगा। यही वजह थी जिससे यह इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद 1970 में 15 बूबल हार्टबीस्ट के ग्रुप को देखा गया, लेकिन बदकिस्मती से इनके ग्रुप को देखने वाला खुद एक शिकारी था, जिसने इनमें से 12 को मार गिराया और बाकी के तीनों बूबल हार्टबीस्ट मेल्स थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप बूबल हार्टबीस्ट की आखिरी फोटो देख सकते हैं, जो कि 1933 में पेरिस के जू में कैप्चर की गई थी। नंबर 1, बार्बरी लायंस। लायंस की ये स्पीशीज जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं और ये अफ्रीकन लायंस की सब स्पीशीज हुआ करती थी। ये लायंस नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन पर पाए जाते थे। एटलस के पहाड़ों पर अक्सर ठंडा मौसम हुआ करता था, इसीलिए इनके बालों का कलर बहुत ज्यादा डार्क होता था, जो कि इनको सर्दी से बचने में मदद देता था। बार्बरी लायंस और अफ्रीकन लायंस में फर्क बस इनके बालों का होता है। अफ्रीकन लायंस के सिर्फ सर के पास ही बाल होते हैं, जबकि बार्बरी लायंस सर से पैर तक बालों में घिरे होते थे। आज के दिन इस दुनिया में कोई ऐसा लाइन मौजूद नहीं है जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हो, क्योंकि इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार करके इन्हें 1940 में एक्सटिंक्ट कर दिया। मार्सेलिन फ्रेंडलिन नामी एक फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर पर बैठे मोरक्को की तरफ जा रहे थे। ये खुद मिलिट्री से बिलोंग करते थे। एटलस के पहाड़ों से गुजरते वक्त ये अपनी दूरबीन में एक बार्बरी लायंस को स्पॉट कर लेते हैं। खुशकिस्मती से ये अपना कैमरा निकालकर इसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी ये पिक्चर इतनी फेमस हो गई थी क्योंकि 1940 में बार्बरी लायंस को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 1942 में इन्होंने इसकी असली फोटो को कैप्चर कर लिया था।